मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी है कि एक आदमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा दुआ करें मुझे परिंदों की बोली समझ में आ जाए। उन्होंने समझा भी तेरे काम का मतलब नहीं है, छोड़ो इनको, क्या करना है। जब अल्लाह ने एक चीज़ नहीं रखी है तो क्यों तुम इसको सीखना चाहते हो? नहीं, मुझे तो आप बस दुआ कर दें। खैर उसने ज़िद की, इन्होंने दुआ कर दी और अल्लाह ने मेहरबानी की, दुआ कबूल हो गई और इस बंदे को परिंदों की बोली समझ में आने लग गई। अब इसके घर में एक मुर्गा था, इसलिए मुर्गे का सुना सुबह के वक्त कि उसने कहा जी मालिक का गधा मर जाएगा। ये तो बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो पहले से इत्तला मिल गई, वो तो कह रहे थे तुम्हारे लिए नुकसानदेह। ये गया, गधे को लिया, जाके मंडी में सेल किया, पैसे खड़े किए और जनाब मिस्टर स्मार्ट बीवी को कहा मुझे तो ऐसा फ़ायदा हो गया इस काम का। अगले दिन जी वो परिंदे वगैरह को बात कर रहे थे, तो मुर्गे ने कहा शायद कि जी आज इसकी गाय मर जाएगी। ये तो बड़ा खुश, कमाल हो गया जी, गाय भी जाके सेल कर आया। अब अगले के घर जाके क्या हुआ वो अलग छोड़े उसको। अच्छा जी, ये बड़ा खुश के जी मैं तो मज़ा आ गया। तीसरे दिन हुआ कि जी इसका घोड़ा मर जाएगा। इसने जब ये सुना तो ये बड़ा खुश हुआ और फटाफट गया, घोड़े को बेच के आ गया और बड़ा खुश था कि बड़ा मज़ा आ रहा है। अब अगले दिन चौथा दिन सुबह सुबह फिर पहुंचा कि आज देखें क्या बातें सुनने को मिलती हैं। तो आज उसने कहा कि भाई मालिक मर जाएगा, ये खुद मर जाएगा। ओहो, अब इसका तो हाल ख़राब, बंदा पानी पानी हो गया। अब ये दौड़ा हुआ गया कि जी उसने तो ये कह दिया। उन्होंने फरमाया कि भाई बात ये थी कि घर में मलकुल मौत ने आना था, कोई जान जानी थी। पहले गधे पे आनी थी तूने गधा बेच दिया, वो गाय पे आनी थी, गाय तूने बेच दी, फिर घोड़े पे आनी थी, वो भी तूने बेच दिया, अब तू ही रह गया था। फिर अब कुछ तो होना था ना। फिर जब कोई मुसीबत आ रही थी आने देते तो अल्लाह ताला उसकी वजह से कितनी और चीज़ों की परेशानियों को टाल देते हैं। अब क्या हो सकता है। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहे, अल्लाह ताला के कामों में इंसान दखल अंदाजी ना करे। याद रखें कुदरत जो करती है उसमें खैर होती है। इंसान अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहे, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र करे, क़नाअत इख्तियार करे, बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी। जो शख्स रब की तक़सीम पर राज़ी है वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा। और जिसके अंदर हिर्स है, लालच है, तमा है, मुझे ये भी मिले ये भी मिले, और उसके लिए हर तरीक़े की जायज़ नाजायज़ कोशिशें कर रहा है, इसके अंदर क़नाअत नहीं है। ये आदम क़नाअत वाला शख्स है और इसको कीमत क्या देनी पड़ेगी? आदम इत्मीनान। इसकी ज़िंदगी से इत्मीनान गया, सुकून गया। अब ये हर वक्त परेशानी में, ये मिले वो मिले, ये आए वो आए, अब ये हर वक्त परेशानी। आपने मकड़ी देखी है कभी? मकड़ी देखिए, और मक्खी भी देखिए। इन दोनों में से सब्र करने वाली कौन सी है और लालची कौन सी है बताएं? मकड़ी सब्र करने वाली है और मक्खी लालची है। कैसी दलील क्या है जी इसकी? बात तो सही बताई आपने। मकड़ी जो है एक जगह पे अपना ठिकाना बना लेती है, सब्र से रहती है, और मक्खी हर जगह उसने जाना है और हर जगह जाके मुंह मारना है उसने। होता क्या है, अल्लाह ने मकड़ी को मक्खी की ग़िज़ा बनाया या मक्खी को मकड़ी की? अल्लाह ने वहाँ सबक दिखा दिया, सिखा दिया, समझा दिया कि देखो वो सब्र करने वाली थी, ये लालची। सब्र करने वाले की ग़िज़ा लालची को बना दिया अल्लाह ने। तो मक्खियाँ खा जाती है, मक्खी जो है ना वो मकड़ी नहीं खा सकती। उधर सब्र है, सुकून है, और इधर लालच है। तो ऐसे ही होता है, जो ज़्यादा लालच में हर जगह मुंह मार रहा होता है ना, कोई भी मकड़ी भी इसको फारिग कर देती है, ये भी परेशान होता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।